अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो है जी वैक्सीनेशन के बारे में। कौन सी वैक्सीन किस टाइम करनी चाहिए और कितनी तादाद में कितने चीज़ों को वैक्सीन होती है और फ्री में कौन सी वैक्सीन मिलती है, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएँगे। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात देते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि पहली वैक्सीन कब करनी चाहिए। पहली वैक्सीन होती है जी मैरेक्स की, वो हैचरी वाले करके देते हैं। अगर आपके पास थोड़े बर्ड हैं तो आप उसको वैक्सीन को नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत महंगी होती है, वो बहुत महंगी पड़ जाती है। आप अपने चीज़ों को नहीं कर सकते। अगर तादाद 10-20 हज़ार तक है तो वो फिर आप ले लें, अगर तो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो ये हैचरी वाले करके देते हैं मैरेक्स की वैक्सीन। उसके बाद है जो दूसरी वैक्सीन है NDIB की है, वो 5 दिन के अंदर अंदर चूज़ों को करनी पड़ती है। जिस टाइम आपके चूज़े 3 दिन के हों तो उसको पहले फ्लैशिंग दीजिए। फ्लैशिंग के बाद है जो आपने वैक्सीन करनी है NDIB की। वेटनरी स्टोर से लेके NDIB की वैक्सीन, उसको पानी में हल करके अपने बर्ड के आगे रख दें। 1.5 घंटे तक अपने बर्ड के आगे पानी रखें, वो जिस टाइम पी लें उसके बाद उठा के आपने उसको ऐसी जगह पे फेंकना है जहाँ पे चूज़े आपके दोबारा ना जा सकें। 1.5 घंटे के बाद गर्मियों के मौसम में वो जहर बन जाएगी, बाद में आप पिलाएंगे तो आपके चूज़े मरेंगे। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दूसरी वैक्सीन है गम्बोरों की, 9 दिन पे होती है। 9 दिन से 11 दिन के अंदर अंदर आपने अपने बर्ड को वैक्सीन करनी है गम्बोरों की। वो ये गम्बोरों की वैक्सीन इसलिए होती है कि जिनका पोटा बंद हो जाता है, फीड अच्छे से नहीं खाते, आंतड़ियाँ सूज जाती हैं उनकी, उसके लिए वैक्सीन होती है। तो वो 9 दिन के अंदर उसका भी सेम तरीका है NDIB की तरह, जैसे बताया मैंने आपको। अपने बर्ड के आगे पानी बना के रख दें और उसके पीने के बाद है जो वो ज़ाया कर दें। तीसरी वैक्सीन है जी एंडी लेसोटा की, 18 दिन से 21 दिन के दरमियान करनी पड़ती है। वो भी सेम ही तरीका है इसका, जिस तरीके से आपने 2 वैक्सीनें पहले मैंने आपको बताई है, वही तरीका है। बर्ड के आगे रख दे, पानी बनाकर पी लें और पीने के बाद है जो उनको उठा के साइड पे कर दें। एक बात आप बिल्कुल ध्यान से अपने जहन में बिठा लें कि जिस टाइम आपका चूज़ा बीमार हो उस टाइम आपने कभी वैक्सीन नहीं करनी है इनको। वैक्सीन करेंगे तो वैक्सीन रिएक्शन करेगी, उसके बाद आपका चूज़ा ढीला होते होते मर जाएगा। चूज़े को आपकी मोर्टेलिटी है जो बहुत ज़्यादा होगी। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आपने पहले अपने चूज़ों को है जो ट्रीटमेंट देना है और ठीक करना है। ठीक करने के बाद वैक्सीन करनी चाहिए। जिन दोस्तों को मालूम नहीं है वैक्सीनेशन करने के बारे में, अगर भूल जाते हैं, नहीं पता, तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम उनको सारी मालूमात फ्री देंगे इंशाल्लाह, किसी लालच के बगैर। 24 घंटे हमारा नंबर ऑन है। व्हाट्सएप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनको पूरी आगाही देंगे। अपने बर्ड ज़ाया मत कीजिए, हमसे रब्ता करें, हम आपको पूरी मालूमात देंगे। अगर आपने सरकारी हॉस्पिटल से वैक्सीन लेनी है तो जुम्मे वाले दिन चला जाया करें, वहाँ पे आपको अपनी तादाद चीज़ों की बता के वहाँ से आपको वैक्सीन है जो फ्री मिल जाएगी। किसी किस्म का मसला हो तो हमसे रब्ता करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हेल्प की ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।